बोलो भाई, दामाद को नहीं बुलाया। अच्छा सही बताओ, दो का सम्मान समाज में सबसे ज्यादा होता है, एक तो दामाद का और दूसरा भांजे का। बोलो जल्दी बोलो, होता है कि नहीं होता है? सबसे ज्यादा सम्मान जो है दो का ही होता है, दामाद का और भांजे का। होता है कि नहीं होता है? कोई भी घर में कार्यक्रम हो, तुम्हारे छोटा बड़ा दामाद और भांजे दोनों को बुलाते हो कि नहीं? अच्छा बुलाते हो तो सबसे पहले सम्मान करते हो कि नहीं करते हो? लेकिन वो कैसा राजा है दक्ष प्रजापति, जिसने सबको बुलाया लेकिन दामाद को नहीं बुलाया। क्यों नहीं बुलाया? एक बात और सुन लो। सब आए और दक्ष प्रजापति को प्रणाम किए, लेकिन दामाद क्यों करता प्रणाम? जल्दी बोलो भैया। अच्छा एक बात बताओ, ससुर के पैर दामाद छूता है कि दामाद के पैर ससुर छूता? जल्दी बोलो। ससुर दामाद के पैर छूता है। क्यों? यही परंपरा है कि नहीं? ससुर क्या करता है? दामाद के पैर छूता है। देखो ना, हमारे ससुर है ना हमारे दामाद, तो हमको तो पता ही नहीं है कि कौन किसके छूता है। लेकिन बात सही है, क्यों है नहीं? बात सही है कि ससुर ही दामाद के पैर छूता है, क्योंकि उसने अपनी बेटी का हाथ थमा दिया है। बोलो थमाया कि नहीं? और बेटी और दामाद के दोनों के पैर पूजे हैं। पूजे कि नहीं पूजे? पखारे भी हैं और पूजे भी हैं, इसलिए सम्मान। तो बोलो दामाद का सम्मान होना चाहिए था। और दामाद कोई ऐरा गहरा नट्ठू खैरा नहीं। हाँ कोई सड़क छाप होता, वैसा होता तो अलग बात है। दामाद कैसा है? विश्वनाथ। बोलो कितना प्रभाव है दामाद का। अरे दक्ष प्रजापति का क्या प्रभाव होगा शंकर जी के आगे? बोलो भाई, हम लोग भी भगवान शंकर की पूजा करते हैं भैया, और यही कहते हैं कि इन्हीं से हमें भगवान दर्शन देंगे, इन्हीं की कृपा से हमें प्रभु का दर्शन होगा है? और बड़े जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। लेकिन अभिमान के कारण दक्ष प्रजापति ने भगवान शंकर को नहीं बुलाया। अच्छा नहीं बुलाया, और सुन लो भैया, बेटी का भी अपमान किया। बेटी को बुलाया थोड़ी था, बिना ही बुलाई पहुंच गई वो। बुलाया नहीं था, बिना बुलाई पहुंच गई। मैं आपसे एक बात पूछ रहा हूं माताओं, अगर तुम्हारा हाथ पीला हो चुका है और अग्नि को साक्षी करके, देवताओं को साक्षी करके, समाज को साक्षी करके तुम्हारे पिता ने हाथ पीला करके अगर किसी के हाथ में पकड़ा दिया है, तो ईमानदारी से बताओ सबसे ऊंचा स्थान किसका माना जाएगा? पिता का माना जाएगा कि पति का माना जाएगा? बोलो भाई, पति का। श्रेष्ठ स्थान किसका माना जाएगा? पति का। इतना श्रेष्ठ स्थान पति का हो जाता है कि जगतपति भी सेकंड पर आ जाता है। बोलो आ जाता है कि नहीं? जगतपति मानी भगवान दूसरे नंबर पर, पहले नंबर पर कौन है? बोले एक ही धर्म, एक ही धर्म, एक व्रत नेमा, ओ काय वचन मन पति पद प्रेमा, उत्तम के अस बस मन माही, सपने हुआन पुरुष जग नाही, मध्यम पर पति देखई कैसे, भ्राता पिता पुत्र निज जैसे, धर्म विचार समुझ कुल रही, और सोन कृष्ट तिये अस श्रुति कही, और बिन अवसर भयते रह जोई, और जानहु अधम नारी जग सोई। लेकिन एक ही धर्म एक व्रत नेमा, और काय वचन मन पति पद प्रेमा। एक ही धर्म है, एक ही नियम है, एक ही व्रत है, मन वचन कर्म से अपने पति को मानना और समर्पित रहना, यही सब कुछ है। ये रामायण का प्रमाण है। लेकिन आज तो बड़ी विडंबना हो गई। आज तो एक ही धर्म एक व्रत नेमा, ओ पति छोड़ के चलो सनेमा। एक ही धर्म, ये क्या ये धर्म? विडंबना देखो, ये कौन सी विडंबना आ गई है समाज में? बोलो है विडंबना कि नहीं? एक बात और सुन लो कान खोल करके,
अगर हम भगवती सीता का पाठ पढ़ा रहे हैं, अनसुईया जी ने ये शिक्षा भगवती श्री जानकी को दी है, बोलो दी है कि नहीं दी है? चित्रकूट की सभा में एक ही धर्म एक व्रत नेमा, काय वचन मन पतिपद प्रेमा। लेकिन आपने विचार किया कभी? अनसुईया जी कह रही हैं कि सीता ये तुम्हारा धर्म है, लेकिन सीता जी को पति कैसे मिले? पति तो ऐसे मिले जो जगत नियंता हैं, जगदाधार हैं, जगदीश्वर हैं, अखिल ब्रह्मांड नायक हैं, बोलो है कि नहीं? ऐसे पति मिले, बोलो मिले कि नहीं मिले? और उन्हीं को हम कहते हैं भगवान राम, बोलो कहते हैं कि नहीं कहते? हम इस बात को मानते हैं कि आज का पति जगदाधार नहीं हो सकता है, आज का पति जगत नियंता नहीं हो सकता है, लेकिन आज का पति श्री राम के चरित्र को स्वीकार करके राम के चरित्र पर चलने वाला तो हो सकता है। जो राम के चरित्र पर चलता है उसका विशेष सम्मान समाज में भी होता है और उसकी पत्नी का भी गौरव बढ़ता है, बोलो बढ़ता है कि नहीं बढ़ता है? इसलिए पतियों को चाहिए कि राम जैसा चरित्र अपनावें। जो रामायण में श्री राम जी की परंपरा है उस परंपरा को स्वीकार करें, उसी परंपरा पर चलें, बोलो चलें कि नहीं? तो सीधी सी बात यह है कि पत्नी अगर सीता, तुम चाह रहे हो कि मेरी पत्नी सीता बन जावे, तो पहले तुम्हें राम बनना पड़ेगा, बोलो बनना पड़ेगा कि नहीं? पहले तुम्हें राम बनना पड़ेगा, तभी तुम्हारी पत्नी सीता बन सकती है। लेकिन तुम सोच रहे हो कि हमें सीता जैसी, सीता माता के चरित्र का अनुसरण करने वाली पत्नी मिल जाए। क्यों भाई? सीता जी के चरित्र का अनुसरण करने वाली पत्नी मिल जाए, अगर ये तुम्हारे मन में परिकल्पना है तो बोलो तुम्हें राम के चरित्र को स्वीकार करना पड़ेगा। लेकिन सोच रहे हो सीता जी के चरित्र को मानने वाली पत्नी मिले सीता जैसी और हम बने रहे खरदूषण, तो बोलो ये निभ पाएगा क्या? ये चल पाएगा? इसलिए दोनों सुधार करो, अपना अपना करो सुधार। हम बदलेंगे युग बदलेगा, हम सुधरेंगे युग सुधरेगा। सभी में परिवर्तन लाने की जरूरत है, अपने आप को परिवर्तित करने की जरूरत है, चरित्र के निर्माण की जरूरत है, चरित्र का सुधार करना है। चरित्र निर्माण के लिए ही राम कथा का आयोजन किया गया है। सती जी नहीं मानी, चली गई। भगवान शंकर तो राम 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 जपने लगे, लेकिन जैसे ही पहुंची तो जितनी बहनें थी सब हंस पड़ी, उपहास किया, हंस पड़ी सब। माता भी नहीं मिली, समझ लो, मन से नहीं मिली। किससे? मन से नहीं। पिता का तो कहना ही क्या, पिता ने तो देखा ही नहीं। आई होगी, कौन आई, क्या है, कैसी है? अभिमान में बैठा था ना। किस में बैठा था? अभिमान में। लेकिन याद रखना, सती को उस दिन अपने पति की महिमा याद आई कि मेरा पति कितना महान, कि बार बार मुझे समझाता रहा कि भगवान को मान, भगवान को मान, भगवान को मान। लेकिन मैं पिता के चरित्र से प्रभावित थी और पिता ने जो मुझे संस्कार दिए थे उन्हीं संस्कारों से मैं प्रभावित बनी रही, और परिणाम ये हुआ कि परम पिता भी नहीं मिला और पति भी नहीं मिला, और आज पिता भी मुझसे दूर हो गया। बोलो हो गया कि नहीं? पिता भी दूर हो गया, परम पिता भी दूर हो गया और पति भी दूर हो गया। अब मैं कहीं की नहीं रही। अब मुझे क्या करना चाहिए? बोले मरना चाहिए, मरना चाहिए। अब जीवन जीने से कोई फायदा नहीं। सावधानी से सुनना। सती ने प्राणांत कहां किया? बोलो कैलाश पर्वत पे किया कि कनखल में दक्ष प्रजापति के यहां किया? बोलो दक्ष प्रजापति कहां रहते थे? हरिद्वार में, कनखल में। वही स्थान आज भी है हरिद्वार में। बोलो वहीं आत्मदाय किया कि नहीं? वहीं किया। एक काम बहुत अच्छा किया उसने। क्या? जैसे हम लोग एक शिक्षा देते हैं ना कि भैया मरने के पहले राम राम कहो, भगवान का स्मरण करो। कहते कि नहीं कहते? किसका? भगवान का स्मरण करो, राम राम कहो, राम राम कहो।
लेकिन वहां तो सती से कोई कहने वाला नहीं था, लेकिन सती जैसे ही प्राण त्यागने lagi तो उसने हरि का स्मरण किया। हरि बोले सती मरत हरि सन बर मांगा। प्रमाण मिल गया। सती मरत हरि, हरि मानी नारायण, हरि मानी नारायण। इसके बाद फिर कहा हर, हरि के बाद हर, हर मानी शंकर, हरि मानी नारायण। सती मदत हरि सन बर मांगा, ओ जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। हे यज्ञ भगवान, हे नारायण, हे हरि, मैं अपनी भूल को स्वीकार कर रही हूं और आज मैं प्राणांत कर रही हूं, लेकिन इस प्रार्थना के साथ कि अगले जन्म में मुझे भगवान शंकर ही पति के रूप में मिले। जन्म जन्म शिव पद अनुरागा, भगवान शंकर मुझे पति के रूप में मिले, लेकिन पिता के रूप में दक्ष नहीं मिले। दक्ष नहीं मिलना चाहिए पिता के रूप में। पति भगवान शंकर हो, लेकिन पिता दक्ष ना हो। तो यज्ञ भगवान ने कहा एक बात बताओ, पहले मिलता है पिता, बाद में मिलता पति? नियम क्या है बोलो, नियम क्या है? पहले कौन मिलता है जल्दी बोलो? पति तो मिलता है, लेकिन पहले पिता मिलता है तब पति मिलता है। क्या पहले पति फिर पिता? ऐसा तो नहीं है, उल्टी गंगा बहती कहीं नहीं। गंगा सागर से गंगा जी कहां जाती है? गंगोत्री में। कि गंगोत्री से गंगा सागर जाती है? सीधी गंगा बहती है, गंगोत्री से गंगा सागर, गंगा सागर से गंगोत्री नहीं जाती। एक मास्टर साहब पढ़ा रहे थे क्लास में बच्चों को, बच्चों गंगोत्री से गंगा जी चली और प्रयाग में रह गई। तो एक शास्त्री का बेटा पढ़ रहा था, उसने कहा मास्टर साहब हमारे पिताजी ने तो हमको ये बताया था, वो भागवत की कथा कहते हैं, उन्होंने बताया था कि प्रयागराज से गंगा जी यमुना जी को लेकर के, सरस्वती जी को लेके, संपूर्ण नदियों को लेकर के गंगा सागर चली गई। ये मुझे कथा में बताया था उन्होंने, लेकिन आप तो कह रहे कि गंगोत्री से चली और प्रयाग में रह गई गंगा। बोले तुम मूर्खो, नहीं जानते हो, तनख्वाह बढ़ेगी तो गंगा बढ़ेगी नहीं, प्रयाग ही में रहेंगे। बोलो भाई, तनख्वाह सरकार बढ़ावे तब वो गंगा जी को बढ़ाएंगे, नहीं तो वहीं रखेंगे गंगा। सीधी सी बात यह है, जीवन में हमें समझना पड़ेगा पिता के बिना पति कैसे मिल सकता है। तो पिता नहीं मिलेगा, कहे पिता तो मिले लेकिन दक्ष जैसा ना मिले, फिर कैसा मिले ये बताओ? यज्ञ भगवान ने कहा पहले ये बताओ कैसा मिले। कुछ लोग शंका कर रहे होंगे कि महाराज जी एक बात समझ में नहीं आ रही, क्या? जब भगवान को मान नहीं रही है, देख रही है, फिर भी नहीं मान रही, तो वहां पिता के यहां भगवान का स्मरण कैसे करने लगी? पिता, ये सत्संग का प्रभाव है, ये सत्संग का प्रभाव है, याद रखना। सती गई थी सत्संग सुनने की नहीं गई थी, सुनी नहीं कथा, ये अलग बात है, लेकिन गई थी कि नहीं गई थी तो असर पड़ गया। जैसे तुम नल पर जाओ पानी भरने के लिए, और हाथ में ले जाओ घड़ा, और घड़ा रख दो उल्टा, और फिर नल चलाओ। अच्छा एक बात बताओ, जिंदगी भर चलाते रहो घड़ा भरेगा? जिंदगी भर नल चलाओ लेकिन घड़ा भरेगा? नहीं भरेगा। क्यों? उल्टा रखा है, नहीं भरेगा। लेकिन एक बात आपको बताएं, घड़ा भरेगा नहीं, लेकिन घड़ा ठंडा तो हो ही जाएगा। क्यों? भरेगा नहीं, लेकिन असर होगा कि नहीं होगा? पानी का असर होगा। क्या असर होगा? भरेगा नहीं लेकिन ठंडा हो जाएगा। ऐसे ही कथा में आ जाओ आप सब। भले ही एक सोचो कि कथा समझ में नहीं आ रही है,
भले ही तुम्हारी समझ में कथा नहीं आ रही है, लेकिन कथा अपना असर जरूर करेगी, जरूर करेगी, जरूर करेगी, अपना असर करेगी कथा, याद रखना। कहीं ना कहीं कथा कभी न कभी तुम्हारे जीवन के लिए आधार बन जाएगी। जैसे सती के लिए आधार बन गई कथा कि सती मरत हरिशन वर मांगा, मरने के पहले भगवान का स्मरण किया। बोलो किया कि नहीं किया स्मरण? और पिता का त्याग किया। बोलो किसका त्याग किया? पिता का त्याग किया। इसलिए किया कि अगर इस पिता ने मुझे कथा सुनने के संस्कार दिए होते तो आज मेरी ये विडंबना नहीं होती, लेकिन कथा के संस्कार नहीं दिए इसलिए विडंबना हुई। तो ऐसा पिता मुझे नहीं चाहिए। यज्ञ भगवान ने कहा कैसा पिता चाहिए? सती ने कहा जो शीतल स्वभाव वाला हो। स्वभाव कैसा होना चाहिए? शीतल स्वभाव। अस स्वभाव कहाँ सुने न देख, कहे खगेश रघुपति समलेख। को रघुवीर सदस संसारा, शील स्नेह निवान हारा। भगवान कैसा स्वभाव, राम जी जैसा स्वभाव किसी का नहीं। शील स्नेह निवाहन हारा। भगवान राम ने व्यवहार से परिवर्तन किया। बोलो किया, किससे किया? व्यवहार से, सुंदर व्यवहार से परिवर्तन किया। और एक बात बताएं आपको, कई साल से बोलचाल ना हो एक दूसरे में, कई साल से बोलचाल ना हो, लेकिन अगर आपने अपने सामने वाले शत्रु से कह दिया राम राम, तो वो आगे चल के कहेगा भैया हमारी उनकी दुश्मनी खत्म। क्यों? बोले हमारी उनकी राम राम हो गई, हमको देख के उसने राम राम कर दिया, अब दुश्मनी खत्म। अच्छा बोलो भाई, राम राम कहने से दुश्मनी खत्म हुई कि नहीं हुई? राम शब्द कान में पड़ा, हृदय बदल गया। बोलो बदल गया कि नहीं बदल गया? हृदय बदल गया। इसलिए राम में बड़ी ताकत है। तो कैसा पिता मिलना चाहिए? सती जी ने कहा शीतल स्वभाव वाला, और बोले अचल प्रतिष्ठित हो। अचल प्रतिष्ठित, प्रतिष्ठा जिसकी समाज में अचल हो, मतलब ऐसा चरित्र होना चाहिए कि कभी उसकी प्रतिष्ठा समाज से जाए ना, हमेशा बरकरार रहे। अच्छा बोलो, जिस पिता की प्रतिष्ठा समाज में बरकरार रहती है उसका पूरा परिवार अपने को गौरवान्वित मानता है कि नहीं मानता है? बोलो गौरवान्वित मानता है कि धन्य है मेरा जन्म ऐसे परिवार में हुआ है कि मेरे पिता का सम्मान हर पल हर क्षण हर जगह होता है। हर पल हर क्षण और हर जगह होता है। ऐसा पिता मुझे मिला, ऐसे परिवार में जन्म लेने का सौभाग्य मुझे मिला। इसलिए मैं कहता हूं कि पिता बनने के पहले संकल्प लो कि हम ऐसा काम करेंगे कि हमारा समाज में सम्मान बरकरार रहे और हमारी संतान जन्म लेने के बाद होश में आए तो अपने को गौरवान्वित महसूस करे कि मैं ऐसे खानदान में पैदा हुआ हूं कि जहां पर हर जगह सम्मान ही सम्मान होता है। बोलो ऐसा अच्छा कार्य करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? ऐसा कार्य करना चाहिए। हमारे बड़े महाराज जी के शिष्य ऐसे ऐसे बैठे, हमारे श्री भगवान दास श्रृंगारी जी महाराज के कई स्थानों का संचालन कर रहे हैं साहब, और इतने परिश्रमी मूर्ति हैं कि कोई स्थान टूटा फूटा रूठा पड़ा है तो जरा सा प्रयास करते हैं और वहां पर आनंद ही आनंद बरसा देते हैं। देखिए गोरा खुर्द में महाराज श्री बैठे हैं, वयोवृद्ध संत श्री महंत राम बालक दास जी महाराज श्रृंगारी जी को चुना तो आज बोलो कितना सुंदर गेट महल बन रहा है कि नहीं बन रहा है? बोलो भाई देखने जाओ, दर्शन करने जाओ। श्री देव रमन जानकी जी महाराज का दर्शन करने जाओ, कितना भव्य दिव्य जो है बन रहा है मंदिर। हमारे त्यागी जी बैठे हैं, अभी अभी पता चला कि जंगल में मंगल कर दिया, बड़ी विशाल यज्ञशाला बन रही है।
बोलो बन रही है, बहुत बड़ी दिव्य यज्ञशाला, भव्य यज्ञशाला। और कई बार दूरभाष पर और श्रृंगारी जी महाराज से कह चुके हैं कि जगत गुरु जी का समय दिला दो, यज्ञ कराना है, समय दिलाओ, समय दिलाओ। और आज भी समय की चर्चा चल रही थी कि समय किसी तरह मिले। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि इतनी विशाल यज्ञशाला बन रही है, ठाकुर जी मुझे सामर्थ्य दें कि बार बार त्यागी जी कह रहे हैं तो ये शरीर उनके यज्ञ में भी समय दे। ठाकुर जी से मेरी प्रार्थना, ठाकुर जी से प्रार्थना है। अब कैसे ठाकुर जी दिलवाएंगे, अब ये चर्चा होगी, ठीक है ना। लेकिन आपकी यश कीर्ति सुनकर के प्रसन्नता हुई। हमारे बगल में ही बैठे हैं, क्या बहुत अच्छा आश्रम जंगल में आपका भी बन रहा है, और शायद इस रोड पर बन रहा है ना। क्या नाम है महाराज? सुजनेवार। दादाजी का स्थान सुजनेवार दादाजी का है, सौजनेवार। जो भी हो भाई, आप लोग क्षेत्र के हो, जानते हो। मुझसे मात्रा घट बढ़ रही है, डंडा मात्रा, तो वो सब तुम्हारा विषय है नहीं। अब महाराज बैठे हैं, दर्शन कर रहे हो आप, बड़े सुंदर संत हैं। प्रयास और परिश्रम, देखिए मैं एक ही बात कहता हूं, साधु सेवा धर्म हमारा, काम न दुनियादारी से। हमारा धर्म क्या है? साधु सेवा करना। हमारा धर्म क्या है? भगवान की सेवा करना। तो साधु सेवा, भगवान की सेवा करने का संकल्प लेकर के ही हम साधु बनते हैं, हम तभी साधु बनते हैं। और याद रखना, जहां पर भी संत सेवा, भगवत सेवा संतों के द्वारा होती है, वहां के क्षेत्रवासियों को पूरा लाभ प्राप्त होता है। प्यारे, होता है कि नहीं होता है? ऐसे ये संत बैठे हुए हैं, जहां जहां भी श्रम और भजन की शक्ति लगा दी, वहां पर जो है आनंद ही आनंद हो गया। दर्शन दे रहे हैं हमारे श्री भगवान दास जी महाराज, श्री राम बालक दास जी महाराज। तो कहना ही क्या, ये तो इस घोर कलिकाल में ये समझ लीजिए इनका दर्शन आपको हो गया है, भगवान का दर्शन हो गया है। क्योंकि इतनी आयु तो कलयुग में मिलती ही नहीं है। क्यों भाई? मिलती नहीं। एक संत हैं जगन्नाथपुरी के, पहले एक आश्रम है, अभी हमारी कथा हुई थी, वहीं पास में ही जो है खुर्दा रोड है, एक प्रसिद्ध जगह। जगन्नाथपुरी के पहले स्टेशन, लास्ट स्टेशन खुर्दा रोड, खुर्दा रोड के जंक्शन के बाद जगन्नाथपुरी है। वहां मेरी कथा हुई थी। वहां से एक पास में आश्रम है, वहां एक संत है। तो बोले महाराज जी बहुत उम्र है उनकी। हमने कहा लगभग कितनी उम्र है? बोले 100 वर्ष से ज्यादा हो गए। हमने कहा अच्छा, तो फिर आश्रम में रहते? बोले हाँ। करते? हमने कहा करते क्या है? बोले महाराज जी 35 साल से तो पड़े ही हैं, उठे ही नहीं। हमने कहा भैया तो प्रणाम तो है उनको, लेकिन 35 साल से वो पड़े हैं तो फिर क्या? बोले हम लोग जाते हैं, सेवा करते हैं, वहां 2-4 संत रहते, सेवा करते हैं, बस गंगा जी का जल पीते हैं और थोड़ा सा गाय का दूध पी लेते हैं और बस लेटे रहते हैं, पड़े रहते हैं। तो हमने कहा 100 से उम्र तो ठीक है, लेकिन पड़े तो रहते ही हैं, चलते फिरते नहीं हैं। लेकिन आज मुझे ये कहने के लिए मिल गया और हमें इस बात का गर्व हो रहा है कि 100 साल नहीं, 109 वर्ष की आयु हो चुकी है और चल फिर रहे हैं, चाहे जितनी दूर तक चले जाएं, और अपनी क्रियाओं को अपने हाथ से कर रहे हैं। बोलो भाई, अपनी क्रियाओं को अपने हाथ से कर रहे। 109 वर्ष की आयु हो गई है। ये प्रत्यक्ष रूप से उदाहरण देखने को मिल रहा है ना, प्रत्यक्ष रूप से आप देख रहे हैं। उदाहरण में क्या दूं, देख तो रहे हो। इसलिए ऐसे ऐसे संत जो है आपके इस क्षेत्र में हैं, ये बहुत गौरव की बात है। तो आए, सती जी ने कहा मुझे ऐसी जगह पर जन्म देना जहां संत ही संत रहते। सती कह रही है, इसलिए ये चर्चा हो रही। सती क्या कह रही? यज्ञ भगवान मुझे राजाओं के यहां पैदा मत करना। तो यज्ञ भगवान ने कहा कि नहीं, राजा के यहां तो तुम्हारे जाने का योग है, तो ऐसा राजा मिले जो संतों की सेवा करता हो और संत उसके आसपास रहते हो, ऐसा राजा।
एक मुस्त कह दिया यज्ञ भगवान ने कि जाओ मैं वरदान देता हूं कि तुम्हारा जन्म हिमांचल के यहाँ होगा, पर्वतों के राजा होंगे और हिमालय में बड़े बड़े ऋषि मुनि महात्मा तप करेंगे। बोलो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? बड़े बड़े सिद्ध तपोनिष्ठ संत कहाँ तप कर रहे हैं? जल्दी बोलो। हिमालय में, इसलिए उसको कहा जाता है देवभूमि। क्या हिमालय क्या कहा जाता है? देवभूमि। अच्छा बोलो, सती जी का जन्म देवभूमि में हुआ कि नहीं हुआ? देवभूमि में हुआ। कहाँ हुआ है? बोले हिमालय। वैसे देवभूमि में हुआ, हरिद्वार में हुआ था जब सती थी कनखल में। कनखल में दक्ष प्रजापति क्या, वो भी देवभूमि। हरिद्वार बोलो है कि नहीं? तीर्थ है, लेकिन हरिद्वार से भी ज्यादा महिमा मंडित बद्री विशाल का स्वरूप है कि नहीं? बोलो भाई, है कि नहीं? वहां जहां बद्री विशाल भगवान बैठे हैं हिमालय के शिखर में, वहीं केदारनाथ भगवान हैं, वहीं बद्रीनाथ भगवान हैं। बोलो है कि नहीं? और बड़े बड़े संत महात्मा वहां तपस्या कर रहे हैं, तप कर रहे हैं। सती जी ने कहा बस ऐसी जगह भेजना जहां संत रहते हो। क्यों? वहां जन्म होगा तो संतों के संस्कार मिलेंगे। क्या मिलेंगे? अच्छा बोलो, तुम लोग धन्यवाद के पात्र हो कि नहीं? ऐसी जगह पर जन्म लिया है कि जहां संत रहते हैं। बोलो ये संत तुम्हारे आसपास सब रहते हैं। बोलो ये सौभाग्य है कि नहीं? ये सौभाग्य है। इसलिए माताओं, जितनी संख्या में तुम बैठी हो सब पार्वती के रूप में हो, सब पार्वती हो, पार्वती हो। लेकिन अपने पति को महादेव समझना। क्या समझना? हाँ, तब हम पार्वती कह रहे। पति को क्या समझना? महादेव। आप कहो महाराज महादेव तो शंकर जी हैं। शंकर जी, शंकर जी के गुण भगवान से प्रार्थना करो कि मेरे पति में आ जाए। शंकर जी से प्रार्थना करो और भगवान शंकर से कि मेरे पति में आपके गुण आ जावे। एक बात बतावें, शंकर जी इतने सरल हैं कि तुम प्रार्थना करोगी तो सुनेंगे कि नहीं सुनेंगे? बोलो सुनेंगे। साधारण से साधारण की बात सुन लेते हैं। तो माताएं तो सबसे ज्यादा सबसे जल्दी जगती हैं, स्नान करके शंकर जी पे एक लोटा जल चढ़ाती हैं। अच्छा बोलो भैया, एक लोटा जल चढ़ाती हैं कि नहीं चढ़ाती हैं? जनवरी की ठिठुरती ठंडी में, अभी तो कड़ाके की ठंडी आने वाली है जनवरी में, सबसे पहले स्नान करेंगी और शंकर जी को जल चढ़ाएंगे। ये धार्मिकता तुम्हारे अंदर। शंकर जी से प्रार्थना करना कि आप कृपा करके हमारे पति में ऐसे गुण सद्गुण दे दो, है ना? सती जी ने क्या कहा? शंकर जी पति के रूप में मिले, लेकिन पिता ऐसा मिले जहां संत ही संत रहते हो। उन संतों के बीच में मुझे संस्कार अच्छे मिले। जाओ, आशीर्वाद है। ऐसे हैं हिमांचल। बोलो हैं हिमांचल के नहीं? गंभीर हैं, अचल प्रतिष्ठित हैं। पर्वतों के राजा कौन हैं? पर्वतों के राजा हैं हिमांचल जी। सती जी का दोबारा जन्म हुआ, कहाँ हुआ? हिमांचल के यहाँ हुआ। क्या बन के प्रकट हुई? पार्वती बन के प्रकट हुई। और जैसे ही पार्वती बन के प्रकट हुई, ऐसा वातावरण कि तपस्या करने के लिए बैठ गई। क्या करने के लिए बैठ गई? तपस्या करने के लिए बैठ गई। बोलो ये वातावरण का असर है कि नहीं? किसका असर है? जल्दी बोलो। वातावरण का असर है। तपस्या करने बैठ गई, होश आया और तपस्या शुरू। ईमानदारी से बताओ, तुम्हारे बच्चे को होश आवे वो बीड़ी पीना सीखे वो सीधा, तो बोलो तुम्हें रोना आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? बताओ, इतनी छोटी उम्र में होश आया तो सीधा बीड़ी पीना सीख गया, सिगरेट पीना सीख गया। और सही बताओ, तुम्हारे बेटे को जैसे ही होश आवे और होश आते ही वो सीताराम 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 कहना सीख जाए, ईमानदारी से बताओ प्रसन्नता होगी कि नहीं होगी? कितने सुंदर संस्कार। और सीताराम वाले संस्कार कब आएंगे? जब सीताराम कहलाने वाला कोई आसपास होता हो, घर में हो चाहे पड़ोस में हो। बोलो वातावरण सीताराम का होना चाहिए, तभी तुम्हारे बच्चे को होश आएगा। चाहे बेटी हो चाहे बेटा हो, तभी सीताराम और राधे श्याम कहेंगे। आपके गांव गांव में हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, ये कीर्तन गूंजता रहता है प्यारे। हर गांव में कीर्तन होता है। ये वातावरण को शुद्ध करने के लिए बड़ी प्रसन्नता है। इस क्षेत्र में गांव गांव में कीर्तन होता है। ये कीर्तन की परंपरा चलते रहना चाहिए।
और कीर्तन के साथ साथ राम कथा की परंपरा भी टूटना नहीं चाहिए। कीर्तन होता रहे, क्योंकि राम नाम संकीर्तन और राम कथा ये दो ही तो आधार हैं। पार्वती जी ने तपस्या करना शुरू किया। जैसे तपस्या की, इतनी तपस्या की कि जितने महात्मा तपस्या कर रहे थे वो आ करके सब दर्शन करने लगे और हिमांचल जी से कहने लगे कि आपके घर में जिस बेटी का जन्म हुआ है हमारी तपस्या सफल हो गई। क्यों? बोले ये बेटी नहीं है, ये आदि शक्ति है। ये कौन है? आदि शक्ति है। इसलिए आज मेरी तपस्या सफल हो गई कि मुझे आदि शक्ति का दर्शन हो गया। सब प्रणाम करने लगे महात्मा आ करके। अब हिमांचल जी को चिंता बढ़ गई। क्या चिंता बढ़ गई? कि हमारी बेटी इतनी बड़ी तपस्विनी है कि बड़े बड़े तपस्वी सब प्रणाम कर रहे हैं। अब बेटी का विवाह ऐसे तपस्वी के साथ किया जाए कि उस तपस्वी की तपस्या को देख करके बड़े बड़े तपस्वी शरणापन्न हो जाते हो। जैसे आपकी बेटी बहुत पढ़ जाए तो चिंता इस बात की होती है कि इतना पढ़ा, इससे ज्यादा पढ़ा लिखा बर होना चाहिए। बोलो भैया, तो खोजते फिरते हो कि नहीं कि हमारी बेटी कितनी पढ़ी लिखी है, उससे ज्यादा पढ़ा लिखा बर होना चाहिए। ऐसे ही हिमांचल जी ने सोचने लगे कि मेरी बेटी इतनी बड़ी तपस्विनी है, मेरी बेटी ने जितनी तपस्या की है बर ऐसा ही तपस्वी होना चाहिए। अब बताओ सबसे बड़े तपस्वी कौन है? अरे देवता तपस्या कर रहा है लेकिन वो देव ही हैं, ये महादेव हैं। बोलो हैं कि नहीं? और कितने बड़े तपस्वी हैं? बोले बीते संबत सहस्र 87 उतजी समाधि शंभु अवनासी। भगवान शंकर इतने बड़े समाधिस्थ अवस्था में रहते हैं कि उन जैसी समाधि तो संसार में किसी की लगती ही नहीं। पति के रूप में कौन है? शंकर जी। पार्वती भी चाह रही है कि मुझे भगवान शिव मिले, लेकिन समस्या यह है कि अब शिव जी के पास जावे कौन, कहे कौन? इतने में नारद जी आ गए और जैसे नारद जी आए तो नारद जी को प्रणाम किया हिमांचल जी ने। वो कहा महाराज आप आ गए हो, अब हमें विश्वास है कि समस्या का समाधान हो जाएगा। कैसे? बोले बेटी विवाह लायक है और आप आशीर्वाद दो कि मेरी बेटी को लायक वर मिले। नारद जी ने कहा मिलेगा मिलेगा मिलेगा। भाई आप किसी संत के चरण पकड़ लो, कहो महाराज बेटी का विवाह हो लेकिन लायक वर मिले, तो संत क्या कहेगा? यही कहेगा लायक मिलेगा मिलेगा, कि ये कहेगा नालायक मिलेगा नालायक। ऐसा तो कोई महात्मा कहेगा नहीं। क्यों भाई? यही कहेगा लायक लायक मिलेगा मिलेगा, लायक मिलेगा लायक। यही होना ही चाहिए, आशीर्वाद देने की परंपरा तो यही है। एक गांव में नानक जी पहुंचे। नानक जी तो पूरा गांव दौड़ा सम्मान के लिए। नानक जी आए, नानक जी आए, नानक जी आए, नानक जी आए। अब नानक जी आए तो पूरा गांव दौड़ा, आरती करने लगा। शिष्यों ने कहा आशीर्वाद तो दो। तो नानक जी बोले उजड़ जाओ उजड़ जाओ उजड़ जाओ। शिष्यों ने कहा महाराज लगता है कि सेंस में नहीं हो आप। ये उजड़ जाओ वाली भाषा ठीक थोड़ी है। उजड़ जाओ उजड़ जाओ, दूसरे गांव में जाएंगे ना जाने क्या संदेश गलत पहुंच जाए, लोग अपमान करने लग जाएं कि ऐसे बाबा आते हैं जो श्राप दे देते हैं, आशीर्वाद देते नहीं। नानक जी गंभीर थे, कुछ नहीं बोले। दूसरे गांव में पहुंचे तो लाठी लेके लोग निकल पड़े। लाठी लेके लोग निकल पड़े, बोले भागो 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 भागो, क्योंकि उस गांव को उजड़ने वाला श्राप देके आए हो, हमारे गांव में चले आए हो। तो नानक जी बोले बसे रहो बसे रहो बसे रहो। तो शिष्यों ने कहा उस गांव में कहा था उजड़ जाओ, इस गांव में कह रहे बसे रहो। जहां आरती उतार रहे थे लोग वहां कहे उजड़ जाओ, और जहां लाठी लेके आ गए वहां कह रहे बसे रहो बसे रहो। नानक जी बोले तुम लोग नहीं समझते हो, जिस गांव में ये संस्कार हो कि पूरा गांव संतों की सेवा करने के लिए दौड़े, एक ही गांव में इतने अच्छे लोग बने रहेंगे तो एक ही गांव में अच्छाई रहेगी।
और ये अच्छे लोग यत्र तत्र सर्वत्र अन्यत्र ग्रामों में पहुंच जाएंगे, तो जहां पहुंचेंगे वहां अच्छाई का प्रचार करेंगे, वहां लोगों को अच्छा बना देंगे। ये भाव था मेरा। और बोले पूरा गांव लाठी लेके आ गया, तो मैंने इसलिए कहा बसे रहो बसे रहो, कि एक ही गांव नालायक बना रहे, पूरा संसार बर्बाद ना हो, एक ही गांव बना रहे ऐसा। इसलिए तो कहने का तात्पर्य मेरा ये है कि संतों की अटपटी वाणी होती है, समझ में जल्दी नहीं आती है, लेकिन आप सब समझते हो, बुद्धिजीवी हो, संतों के भक्त हो। तो आज नारद जी ने एक ही बात कही, चिंता मत करो, मिलेगा 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 मिलेगा। तो महाराज कैसे लक्षण वाला मिलेगा? बोले जोगी जटिल अकाम, जोगी जटिल अकाम, नगन अमंगल भेष, अस स्वामी यही कह मिले, परी हस्त यस रेख। जोगी जटिल अकाम, नगन अमंगल भेष। अब माथा पकड़ लिया हिमांचल जी ने। बोले महाराज अमंगल भेष, अच्छा बोलो भाई, दूल्हे का मंगल भेष होता है कि अमंगल? जल्दी बोलो। मंगल भेष होता दूल्हे का? होता है कि नहीं होता है? सिर पर मुकुट होता है, चंदन लगा होता है, सुंदर गजरा पहने होता है, विष्णु का स्वरूप होता है। बोलो किसका? विष्णु भगवान का स्वरूप होता है कि नहीं होता है? जिस गांव में पहुंचता है पूरे गांव में भ्रमण कराया जाता है, लोग आरती उतारते कि नहीं उतारते? बोलो भैया, परंपरा तो यही है। इसलिए मैं कहता हूं अच्छे लक्षण लेके जाओ कि आरती उतरे, ऐसी कंडीशन में मत जाओ कि लोग लाठियां भाजने लग जाए, है ना। इसलिए सुंदर वातावरण बना करके जाना चाहिए। हिमांचल जी ने कहा अमंगल भेष, हाँ, नगन अमंगल भेष, अस स्वामी यही कहाँ मिले, परिहस्त यस रेख। अस स्वामी, ऐसा स्वामी मिलेगा। माथा पकड़ लिया, आंसू आ गए। नारद जी बोले घबराओ नहीं, घबराओ नहीं। तुम्हें मालूम है कि संसार में ऐसा भेष किसका है? बोलो। तुम्हारी बेटी ने अगर तपस्या की है तो सबसे बड़ी तपस्वी है तुम्हारी बेटी संसार में, लेकिन सबसे बड़े तपस्वी संसार में यदि है तो भगवान शंकर है। हिमांचल जी ने कहा महाराज ये तो बात पक्की है। हिमांचल जी कहते ये तो मैं जानता हूं, भगवान शंकर महान तपस्वी। बोले ये संपूर्ण लक्षण उनमें मिल रहे, मिल रहा है कि नहीं मिल रहा? हिमांचल जी ने कहा लेकिन महाराज मैंने ये सुना जा रे काम महेश, भगवान शंकर ने तो काम को जला दिया है, और जब काम को जला दिया है तो शादी कैसे करेंगे? बोलो भैया, जिसने काम को जला दिया हो शादी से कोई मतलब नहीं। और एक शादी का परिणाम रिजल्ट आ ही चुका है, सती के साथ हुई थी। बोलो भाई, रिजल्ट आया कि नहीं आया? वो तो ये कहो कि सती ने इतना अच्छा किया कि मायके में जाके मरी। अगर कैलाश पर्वत पे मरी होती तो सब जेल में चले जाते कि नहीं जाते? नंदी भृंगी सब यही तो होता है। ससुराल में अगर आगजनी की घटना घट जाए, बोलो पूरा घर प्रभावित होता है कि नहीं होता है? सब जेल में चले जाते हैं, बाद में जमानत होती, बहस होती, अलग विषय है, लेकिन पहले तो सब प्रभावित हो जाते हैं। बोलो हो जाते कि नहीं हो जाते? सुनी नहीं जाती साहब, चाहे मुख्यमंत्री सिफारिश कर दे, लेकिन एक्ट इतना खतरनाक है कि सुनी नहीं जाती बात, जेल की सलाखों के अंदर जाना पड़ेगा। बोलो जाना पड़ेगा कि नहीं? ये कंडीशन हो जाती है। कहिए अच्छा हुआ कि सती चली गई सो पिता के यहाँ मरी, कोई मुकदमा नहीं बना। कहां बनेगा? बोलो भाई पिता के यहाँ। लेकिन अब नहीं पड़ेंगे चक्कर में शंकर जी, इसलिए समाधिस्थ अवस्था में है, भजन कर रहे हैं। नारद जी ने कहा हिमांचल जी आप समझते नहीं हो बात को। क्या? भगवान की माया और भगवान की लीला ये भगवान के अनुसार होती है। बोलो, माया भी जो कार्य भगवान की करती तो भगवान के आदेशानुसार करती है, भगवान की लीला जो होती है वो भगवान की इच्छा से होती है, और भगवान की माया जो कार्य करती है वो भगवान की इच्छा से ही
करती है। माया अपने मन से कोई कार्य नहीं करती है, लीला भगवान की इच्छा से ही होती है, अपनी इच्छा से नहीं, न व्यक्ति की इच्छा से। इसलिए ये भगवान की लीला है, भगवान जो चाहेंगे वो होगा, चिंता करने की जरूरत नहीं है। कहे महाराज अब एक ही उपाय है, क्या? आप महात्मा हो, थोड़ा बेटी से चर्चा कर लो, क्या दिक्कत है? भाई जब जा रहे हो काम, महेश काम को जला दिया, अब हम जबरदस्ती विवाह करें तो बेटी से थोड़ा सा, हम बाप हैं, मर्यादा है, हमसे तो कुछ कहेगी नहीं बेटी, लेकिन आप संत हो। अच्छा, संतों के सामने अपनी अपनी व्यथा कही जाती है कि नहीं कही जाती? जल्दी बोलो। गुरु और गोविंद का दरबार ऐसा होता है जहां व्यक्ति अपने मन की बात कह देता है। बोलो, कह देता क्यों? तो मेरी इच्छा यह है कि आप मेरी बेटी को बना लें पहले शिष्या, दीक्षा दे दें, आप गुरु बन जाएं, और फिर उसके मन की बात को सुन लें और उसे उपदेश दे दें। तो गुरु का उपदेश निश्चित रूप से जीवन को धन्य कर देता है, और गुरु अगर जीवन में मिल जाए तो हर समस्या का समाधान हो जाता है। इसलिए आप कृपा करके उसे शिष्या बना लें। नारद जी ने कहा ठीक है ठीक है, वो भी हो जाएगा। अच्छा बोलो, पार्वती जी किसकी शिष्या हैं? जल्दी बोलो। पार्वती जी ने गुरु के रूप में किसे स्वीकार किया? हाँ, गुरु के रूप में नारद जी को स्वीकार किया है पार्वती जी ने। अच्छा, नारद जी महाराज ने जब मंत्र दे दिया तो नारद जी ने कहा कि बेटी तुम्हारे मन में क्या इच्छा है, बोल। तो बेटी कहती है कि मैं तो तपस्या कर रही हूं। तो तपस्या की फलश्रुति क्या है? चाहती क्या है? चाहती क्या है? तो पार्वती जी ने कहा मैं जो चाहती हूं आप आशीर्वाद दो कि वो पूरा हो जाए और तपस्या का फल मुझे मिल जाए। बोले क्या चाहती हो, बोलो। तो पार्वती जी कहती जन्म कोटि लग, जन्म कोटि लग रगर हमारी, ओ बरों शंभु नत रहूं कुंवारी। नारद जी बीणा लेके नाचने लगे। मंत्र सफल हो गया, मंत्र सफल हो गया, मंत्र सफल हो गया। क्यों भाई? बीणा लेके नाचने लगे, मंत्र सफल हो गया। बोलो भाई। पिता इसलिए दुखी था कि बेटी से तो पूछा जाए अगर ये लक्षण वाला पति मिलेगा तो स्वीकार करेगी कि नहीं, क्योंकि जा रहे हो काम। महेश और पार्वती जी ने स्पष्ट बयान दे दिया कि जन्म कोटि लग रगर हमारी, ओ बरों शंभुनत रहो कुमारी। विवाह करूंगी तो भगवान शिव के साथ, क्योंकि जो मैं तपस्या कर रही हूँ भगवान शिव को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए ही कर रही हूँ। इसलिए आप आशीर्वाद दो कि मेरी तपस्या सफल हो और आपका आशीर्वाद सफल हो, मुझे भगवान शंकर पत्नी के रूप में स्वीकार कर ले, बस यही मैं चाहती हूँ, और कुछ नहीं चाहिए। नारद जी बोले एव मस्तु, एव मस्तु, एव मस्तु, ऐसा ही होगा, ऐसा ही होगा। अच्छा बोलो, मन की बात हो गई कि नहीं हो गई? किसकी बात हुई? जल्दी बोलो। ये गद्दी खिसक रही है, वो आगे जा रही है, ठीक ठाक करो। हैं? कैसे कैसा रखते हो तुम? सिंहासन पीछे जाता है, गद्दी आगे भगती है। चलो कोई बात नहीं है, मैं थोड़ा सा व्यवस्थित हो जाऊं फिर सुनाता हूं। चलिए आइए, कोई बात नहीं, आनंद लो। कल से इसको ठीक रखना है। हाँ भाई, पता ही नहीं वो आगे बढ़ रही थी, मैं पीछे जा रहा था। आओ सुनो, आनंद लो। एव मस्तु, एव मस्तु, एव मस्तु, ऐसा ही होगा, ऐसा ही होगा। अब धीरे से हिमांचल जी ने कहा थोड़ा सा बता दीजिए कि काम को जला दिया है। किसको जला दिया है? काम को जला दिया है। नारद जी ने कहा बेटी एक बात बताओ, तू तपस्या तो कर रही है भगवान शिव को प्राप्त करने के लिए, लेकिन उन्होंने तो काम को जला दिया है। पार्वती जी ने कहा काम को जलाया तो कर क्या रहे हैं? कहे बैठे बैठे राम 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 राम, क्या जप रहे हैं? राम 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 राम। आंखों में आंसू आ गए। कहा गुरुदेव भगवान, पार्वती उसी का वर्ण करेगी
जो काम से दूर हो गया हो और जो राम के पास पहुंच गया हो, पार्वती उसी का वर्ण करेगी। जिसने काम को दूर कर दिया हो और राम को स्वीकार कर लिया हो, पार्वती उसी का वर्ण करेगी। ईमानदारी से बताओ, तभी तो जगत जननी बनी। क्या बनी वो? जगत जननी। ये संस्कारों का परिणाम है कि नहीं? जल्दी बोलो। ये संस्कारों का परिणाम है। बोलो, वासना दूर हो गई कि नहीं हो गई? संस्कार, जहां वातावरण अच्छा होता है वहां वासना प्रवेश नहीं करती है। इसलिए मैं कहता हूं, हमारी बेटी हो चाहे हमारा बेटा हो, घर का और आसपास का वातावरण राममय बना देना प्यारे, जिससे घर घर में पार्वती का जन्म हो और घर घर में शिव का जन्म हो। बोलो भाई, वातावरण कैसा होना चाहिए? राममय होना चाहिए। वातावरण राममय होना चाहिए। आओ एक बात और, क्योंकि इस समय 4:07 हुआ है। अभी मैं आधा घंटे और बोल दूंगा, ठीक है ना भाई? 4:30 बजे का मैंने कहा था, लेकिन 2-4 मिनट लेट हो गया। मैं ही आने में लेट हो गया, आप लोग भी थोड़ा लेट ही हुए थे। आए तो बहुत अच्छी संख्या है, कल से बहुत ज्यादा संख्या, और संख्या तो अब बढ़ती ही जाएगी। समझ रहे हो कि नहीं? ये संख्या तो बढ़ती जाएगी, चिंता मत करना। आपके बैठने की समुचित व्यवस्था बना दी जाएगी, लंबी बिछायत कर दी जाएगी। आनंद से बैठ के श्रवण करना, कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं। मौसम इतना अच्छा है, इतना अच्छा है कि इस मौसम में धूप पसंद है सबको। बोलो है कि नहीं? क्या पसंद है? धूप पसंद है। बोलो, है धूप पसंद कि नहीं? अच्छा एक बात बताओ, हम धूप अगर दिला दें तो अच्छा है कि पानी बरसा दें तो अच्छा है? धूप अगर दिलाएं आपको तो अच्छा है। बोलो भाई, वाटर प्रूफ पंडाल है, पानी का कहीं कोई असर नहीं होगा। लेकिन ईमानदारी से बताओ, ठंडा वातावरण असर करेगा कि नहीं करेगा? और धूप देखो, भगवान की कितनी बड़ी कृपा है, धूप बहुत सुंदर खिली है। बोलो, खिली है कि नहीं खिली है? इसलिए आनंद मिलेगा। प्रतिदिन जो है प्रकृति आपके साथ होगी, राम की कथा आपके साथ होगी, और राम की संस्कृति के साथ साथ राम की प्रकृति भी आपके साथ होगी। ये प्रकृति भी आपका साथ दे रही। वातावरण बहुत सुंदर है। आज पार्वती जी ने कहा, बरो शंभु नत रहो कुंवारी। हिमांचल जी ने कहा, आप पधारे, हमारा संकट दूर। आधा 50% समस्या का समाधान मिले। 50% आधी समस्या का समाधान हुआ, क्योंकि बेटी तैयार हो गई और समाधान मिल गया। लेकिन जिसके साथ विवाह होना है वो तैयार है कि नहीं? आप ही कृपा करो, आप ही बात करो। हमारी तो हिम्मत नहीं है कि हम जाएं शंकर जी से प्रार्थना करें, और जैसे हम कहें कि बेटी के लिए आया हूं विवाह आपके साथ, और त्रिशूल उठा के दौड़े कि पहले विवाह में क्या स्थिति हुई थी, फिर चले आए तुम विवाह के लिए दोबारा त्रिशूल लेके दौड़े, तो हम क्या करेंगे? इसलिए आप ही जाओ, क्योंकि आप ऐसे महात्मा हो कि जहां भी आप पहुंचते हो, वीणा की तान सुन करके बड़े बड़े लोग अपने हथियार डाल देते हैं। बोलो, डाल देते हैं कि नहीं? बड़े बड़े शत्रु हथियार डाल देते हैं। नारद जी नारायण 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 करके पहुंचते हैं। बोलो, ये विशेषता है कि नहीं नारद जी में? इसलिए महाराज, आपकी वीणा की तान को सुन करके हिमांचल जी कहते हैं, परिवर्तन भगवान शंकर में जरूर होगा, और आप कृपा करके इतनी कृपा और कर दें, दया कर दें तो काम। नारद जी बोले, देखो मैं जा रहा हूं। नारद जी शंकर जी के पास पहुंच गए। कहां? हिमालय के शिखर पर पहुंच गए नारद जी। जैसे पहुंचे, नारायण नारायण नारायण, भगवान शंकर ने कहा, अच्छा आइए नारद जी महाराज, आइए आइए। और जैसे ही नारद जी को देखा तो जय जयकार करने लगे भगवान शंकर। बोलिए संत वैष्णव भगवान की। आज हमारे यहाँ संत पधारे हैं, देखो कितनी प्रसन्नता है भोले बाबा को। नारद जी की जय जयकार करने लगे। नारद जी ने भी भगवान शंकर का अभिनंदन किया। भगवान शंकर ने कहा, संत वैष्णव भगवान की जय। नारद जी बोले, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। बैठ गए। कहिए नारद जी महाराज कैसे पधारे? बोले, पधारे तो हैं, हम आए हैं, लेकिन प्रार्थना करेंगे आपसे, आप स्वीकार करें न करें ये अलग बात है, लेकिन हम तो प्रार्थना। नहीं, आप प्रार्थना क्या, आप तो कोई बात हो तो कहिए ना, क्या दिक्कत की बात है? बोलो, बात क्या है? बात यह है, एक तारकासुर नाम का राक्षस हो गया है।
नारद जी ने कहा अच्छा 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 अच्छा, तारकासुर हो गया है। हाँ, इतना अन्यायी अत्याचारी है कि सब परेशान हैं उससे। अच्छा, परेशान है, आप भजन करने में लगे। शंकर जी ने कहा कि अगर मेरे द्वारा समस्या का समाधान हो तो चलो, मैं चलूं।